हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और पिछले हफ्ते मैंने ये बोला था कि दो व्यू हैं, एक जो बाज़ार का व्यू था और एक जो मेरा पर्सनल व्यू था। और बाज़ार ने ये साबित किया कि बाज़ार की मजबूती सुप्रीम है और बाज़ार क्लोज टू क्लोज बेसिस पे अगर देखेंगे पिछले मंडे से फ्राइडे तक एक पॉजिटिव क्लोज दिया है। चाहे आप निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी तो अपने ही लीग में चल रहा है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं डेली चार्ट की बात करूंगा ताकि आपको ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे दिखे, उसके बाद हम इस पर डीप डाउन करेंगे। तो निफ्टी में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, ये देखिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ चार्ट को। निफ्टी ने जो क्लोज दिया है किसके ऊपर, 17,434। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस था अक्टूबर का, 16 अक्टूबर का। तो इसके ऊपर जो क्लोज दिया है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो ट्रेंड आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न जैसा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिके रहता है तो ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। ऑल दो जो क्लोज हुआ है ऊपर जाके नीचे आ गया है, लेकिन एक पॉजिटिविटी का साइन यहाँ पे शो करता है अगर निफ्टी 17,434 के ऊपर टिके रहता है तो। अब ये तो हो गई डेली की बात। और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड है ना, ये आपको समझना पड़ेगा और ये ट्रेंड है पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, आप अगर थोड़ा लंबा देखेंगे, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन जो हो रहा है निफ्टी में, ये देखिए। ठीक है, ये जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत पॉजिटिव है और एक बार ये फॉर्मेशन ख़त्म हो गया तो आपको एक ज़ोर से, बहुत ज़ोर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा। तो उस समय ये 18,500 600 जो भी बना था ना, वो एक बार में निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम और पेशेंस चाहिए। ठीक है, वो अभी तुरंत नहीं होने वाला। तो हम चलते हैं, डीप डाउन करते हैं इस चार्ट को। ये आ गए हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे और थोड़ा सा अंदर जाऊँगा। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। और मैं जिस लेवल को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले डेली चार्ट पे, वो लेवल आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे जिस लेवल को मैंने हाईलाइट किया वो है ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। तो निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 17,431 से 434 जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये लेवल अब आप देख रहे हैं बहुत क्लियरली कि किस तरीके से ये एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे छोटा सा ही सही इसके ऊपर हुआ है। नाउ अब ये आगे का ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप इंडिकेटर्स को देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पे वो स्ट्रेच होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे, ये देखिए स्ट्रेच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मान लीजिए एक घंटे, एक हफ्ते की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 तारीख से शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट जो ये 17 तारीख से शुरू होता है और वहाँ से निफ्टी का जो क्लोज़ हुआ है, कम से कम 2% का ये हफ्ते क्लोज़ दिया है 460 पॉइंट ऊपर। राइट, तो मैंने जैसे पिछले हफ्ते बोला था ये बात कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बाज़ार आउट परफॉर्म करेगा और जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार ने, निफ्टी ने खासकर 2% का दिया और मैं अभी भी मानता हूँ इस चीज़ को। उसका रीज़न मैं बताऊँ, पिछले बार मैंने रीज़न नहीं बताया था क्योंकि मैं देख रहा था कि बाज़ार किस तरीके से मूव करता है एक हफ्ते में। इस बार मैं आपको वो रीज़न भी बताता हूँ। देखिए पिछले बार जो जैसा ट्रेंड था ना, वो कुछ इंडिकेशन ऐसा दे रहा था कि एक रेंज में फंसने वाला है। तो वो कंफर्मेशन उतना क्लियर नहीं था। अभी मैं अगर ये हफ्ता देखूं तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये आपको अब रेंज दिखाई देगा। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये निफ्टी का है, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो निफ्टी है, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखेगा निफ्टी में। ये देखिए, ये नीचे ऊपर फिर नीचे, ये नीचे आके थोड़ा सा फिर ऊपर चलेगी, अच्छी बात है, लेकिन जो रेंज है ना तो कुछ इस तरीके से अभी भी इशारा कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये होती है बात यहाँ पे। तो यहाँ पे निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मैंने जैसे कि कहा कि 17,430, ये 420 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि लेवल यहाँ पे पता चले ये कौन सा लेवल है। हाँ, ये 17,428 मतलब 20 से 30 का जो लेवल है उसको ले लीजिए। तो अब ये बात बहुत क्लियर है कि 17,420 के नीचे, 20 से 30 का जो जोन है ना, खासकर 20 के नीचे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो करेक्शन है वो हमको इस रेंज में ले जाएगा। कौन से रेंज में? 17,131 से 17,200 के बीच में हमें जो करेक्शन है, या 17,250 के बीच में ये करेक्शन हमें ले जाएगा। ठीक है, ये बात सबसे पहली जो बात है आपको ये ध्यान रखना है। ऊपर देखिए हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे फिर से। ये अगर फिर से ऊपर गया 17,430 के ऊपर अगर टिके रहता है, ये फिर ऊपर गया, तो ये जो जोन है आपका 17,670 से 17,722, ये फिर से एक रेजिस्टेंस जैसा क्रिएट होगा आपके लिए। और ये जो शेयर है, बिग पार्डन, ये जो रेंज है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, और देखिए मैं जब नीचे बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब ऐसे ऊपर से नीचे के यहाँ से फिर ऐसा नीचे घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अपना टाइम ले रहा है। तो इसीलिए मैंने पिछले बार भी बोला था, इस बार भी बोलूँगा कि ब्रॉडर मार्केट में आपको तेज़ी दिखेगी, और कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शन या साइडवेज एक्शन, जो मैं पिछले बार बोला था, वो अभी भी मैं उस बात पे मैं कायम रहूँगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 17,800 के ऊपर, तब शायद मेरा व्यू बदल जाए। लेकिन मैं फिर से, जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार मैंने रीज़न बता दिया कि पिछले बार तो यहाँ पे था, ये बीच में था, तो इतना समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, नीचे गया, मुझे लगा था करेक्शन शुरू हो गया है, लेकिन फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ये जो जोन है आप देख रहे हैं ना, ये जो जोन है इसके बीच में फंसता हुआ दिख रहा है। और अगर 17,420, 30 और 20 का जो रेंज है उसके नीचे गया तो फिर से नीचे जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसे कहा कि इंडेक्स जो है फंसे रह सकता है। अब अगर इंडेक्स का कोई स्टॉक जो वेट रखता है वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, जैसे कि ये एक्सिस बैंक, ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक ने आज 8% का परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर कोई ऐसा स्टॉक परफॉर्म कर ले जो इंडेक्स में जिसका बड़ा वेट है, तो जाहिर सी बात है वो इंडेक्स को खींचेगा, और वही चीज़ हुआ। ठीक है, आपको निफ्टी में भी दिखा, लेकिन निफ्टी वैसा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा जैसा इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। एक टाइम पे तो 850-900 पॉइंट का तेज़ी आपको बैंक निफ्टी में पूरा आपको दिख ही रहा था। तो वो चीज़ हमें देखने मिला बैंक निफ्टी में, राइट। और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी जो जिस तरीके से मजबूती है, जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो निफ्टी से पॉजिटिव है। लेकिन और एक चीज़ है जो मजबूती को दर्शाता है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ये देखिए 2021 से एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, वो रेंज कौन सा था? ये 37,700 और 37,770। तो ये जो है ना, इस रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल में यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ। ठीक है, पहले था आपका, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, पहले था 37,770 के आसपास। उसके बाद ये रेंज शिफ्ट हुआ और वो चले गया 38,840। उसके बाद फिर शिफ्ट हुआ
और यहाँ पे देखिए 39,513। अब जो शिफ्ट होके जो पिछला हाई बनाया था कब का, यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2021 का, अब वो हो गया है। तो फिलहाल वो कौन सा है, 41,890 41,900 के बीच में। तो यहाँ पे जो अब अगला टारगेट है, आप अगर डेली चार्ट को देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो अगर 39,513 39,500 इस रेंज के ऊपर अगर टिके रहता है, तो अगला टारगेट आपको दिखेगा बैंक निफ्टी का 41,894। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे कि मैंने निफ्टी के लिए कहा था, मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी वही कहा था कि पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे साइडवेज आएगा। और याद रखिए, बैंक मेजॉरिटी बैंक्स के रिजल्ट हो गए, राइट। एक्सिस बैंक ने भी अपना जलवा दिखा दिया खींच खाच के, जो 800 पॉइंट 900 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में आपको दिख गया है एक्सिस बैंक की तरफ से। अब मेरे ख्याल से अगर आईसीआईसीआई बैंक का होगा, एक दो बैंक का और होगा तो होगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने हर तरीके से परफॉर्म किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक का आई एम नॉट श्योर, आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और कौन कौन से रिज़ल्ट बैंक के बाकी है वो ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हमको पता चले कि बैंक निफ्टी में और कौन कौन से रिज़ल्ट बाकी जिसका इम्पैक्ट हो सकता है बाज़ार में। लेकिन आज जिस तरीके से चला है, आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं एक जो लेग था वो पूरा कर लिया है। तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है बैंक निफ्टी का, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी का ट्रेंड, ये देखिए। तो बैंक निफ्टी में भी वही है जो निफ्टी में है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सीधा सीधा ही है कि अगर ये करेक्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, पिछले अगले कई हफ्ते में, अगले कई दिनों में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो देखने मिलेगा 39,400 और 39,800, 39,400 39,800 के बीच में ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। मैं पॉजिटिव तब हूँ, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी अगर ये 41,100 से लेके 41,300 इसके ऊपर जाता है तो मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट होगा। और वो टारगेट कहाँ तक जाएगा, वो टारगेट जाएगा 41,850, जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर भी चले जाता है 41,100 से 41,300 के ऊपर, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर ऐसा चले जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। और जो ट्रेंड के शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, आप निफ्टी में भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपर एंड ऑफ द रेंज पे ये चले गया है, और यहाँ पे अपर एंड ऑफ द रेंज को हिट कर लिया है। तो यहाँ पे ये करेक्शन का इंडिकेशन ज़्यादा है। तो मैं वेट एंड वॉच पे मोड पे रहूँगा। ऊपर चले गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सस्टेन होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जी निफ्टी में मैंने जैसे आपको दिखाया था डेली चार्ट में स्ट्रेच हो गया, वही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी आरएसआई में दिख रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ एक ही तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, तो मुझे मोमेंटम अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रेच दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ। यहाँ पे अगले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, अगले 1-2 साल या 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे मोमेंटम और इंडिकेटर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंस देते हुए उनको ध्यान से देखना भी पड़ेगा प्राइस एक्शन के साथ साथ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।